अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फ्लेम ऑन है। मैं आपका शेफ इरफान वासी। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, ठीक ठाक होंगे। जनाब रमज़ान जो है तेज़ी से गुजर रहे हैं, 23वां रमज़ान हो गया आज। तो इस पूरे रमज़ान हमने कोशिश की थी कि आपको ज़रा देसी मेन्यू अच्छा सा बताएं और बड़े मज़े मज़े की हमने बिरयानियाँ भी बनाई, पुलाव भी बनाया, ग्रेवीज़ भी बनाई। तो आज हमने डिसाइड किया कि आज जाते जाते जो आपको स्नैक्स बनाना सिखाएँ। आज हम बना रहे हैं बिहारी बोटी समोसा। हमारे पास पिज़्ज़ा वॉन्टॉन है। अच्छा, कल एक कॉलर की कॉल आई, उन्होंने कहा कि आलू के समोसे आपने बनाना सिखाया नहीं, रमज़ान गुजर गया। तो हमारे मेन्यू में भी नहीं था और आगे हमारे प्लान में भी नहीं था। तो हमने कहा आज चलें समोसे बना रहे हैं तो आलू का समोसा भी हम एक अलग से बना देते हैं आपके लिए। तो आज हम आलू का बड़ा देसी सा रिवायती सा समोसा है वो भी हम बनाएंगे। और एक चीज़ हम बना रहे हैं चटनी, चटपटी चटनी है, बड़े मज़े की, तीनों चीज़ों के साथ सर्व होगी। और एक शेक बनाएंगे, कोकोनट बनाना शेक, उसमें हम डालेंगे मरबा शरबत गुलबहार। तो पहली रेसिपी, 3 रेसिपीज़ हैं, ज़रा जल्दी से काम शुरू करेंगे, फॉलोअप आपने अच्छा रखना है। बिहारी बोटी, यहाँ पे मैंने रेसिपी में बीफ भी लिखा हुआ है, चिकन भी लिखा हुआ है। आपको जो मीट जो आप खाना चाहते हैं आप डालें, बनाएं। मैं चिकन के साथ बना रहा हूँ, आप बीफ के साथ भी बना सकते हैं। अगर आप बीफ के साथ बना रहे हैं तो बीफ आपने लेना है मुकद्दम का फ़िले ले लें, या अंडर कट है तो अंडर कट ले लें। अगर अंडर कट नहीं है तो नो इशू, आप मुकद्दम में बना सकते हैं। चिकन है मेरे पास यहाँ पर, और लहसुन अदरक का पेस्ट है, हरी मिर्चों का पेस्ट है, दही है, कोकोनट क्रश्ड है, पपीता है, कच्चा पपीता, इसमें आप पपीता भी डाल सकते हो, कचरी पाउडर भी डाल सकते हैं, हल्दी है, लाल मिर्ची है, गरम मसाला पाउडर है, नमक है और ब्राउन अनियन है, यानी कि फ्राइड अनियन है। तो ये सारी चीज़ें जो बेसिक रेसिपी है ये है बिहारी कबाब की। ये रेसिपी आपने अगर बिहारी कबाब बनाना है, बारबेक्यू करना है, या आपने बिहारी हांडी बनानी है, तो ये सारी रेसिपी आप वहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास चिकन है, चिकन को हमने पार्चे बनाया हुआ है। यहाँ पे प्याज है मेरे पास, ब्राउन प्याज को थोड़ा सा कूट लेंगे। और इसी को लेते हुए आज का सवाल भी करते हैं, बड़े मज़े का आसान सा सवाल है। हमारे सवाल बड़े आसान से होते हैं ताकि आप लोगों को कोई परेशानी ना हो। गोश्त गलाने के लिए पपीते के अलावा और क्या क्या इस्तेमाल हो सकता है ये आपने बताना है। कोई भी 2 चीज़ें, बहुत सारे टोटके लोग घरों के अंदर पता नहीं क्या क्या इस्तेमाल करते हैं। कोई भी घर के आपके 2 टोटके के गोश्त गलाने के लिए पपाए के अलावा क्या इस्तेमाल होता है ये आपने बताना है। और आज हमारे पास एनेक्स का जो गिफ्ट है बड़ा ज़बरदस्त था, डिलक्स चॉपर, बेहतरीन। तो जल्दी से कॉल कीजिए और जवाब दीजिए। आप लोग कॉल करके भी जवाब दे सकते हो, 8881 पे SMS करके भी जवाब दे सकते हैं। तो जनाब आज हम बना रहे हैं बिहारी बोटी समोसे, पिज़्ज़ा वॉन्टॉन, चटपटी चटनी, कोकोनट बनाना शेक और एक सरप्राइज़ आलू समोसा जो कि हमारे मेन्यू में नहीं था। सबसे पहले मैरिनेशन बनाएंगे। मैरिनेशन बनाने के लिए यहाँ पे मैंने ली ब्राउन प्याज, इसको मैं कूट रहा हूँ। जैसे कि हम कौरमे में डालते हैं ना प्याज को कूट के पेस्ट करके, इसी तरीके से हमने इसको कूटना है। और एक अदद में ले लूँ बाउल, तो ये सारे अज्जा जाएंगे अब इसके अंदर। बिहारी बोटी या बिहारी कबाब आप लोग जब भी बनाएं, अगर आप चिकन में बनाते हैं तो 12 घंटे का टाइम बहुत ज़्यादा होता है। 12 घंटे से ज़्यादा आपने मैरिनेशन टाइम नहीं देना है। अगर देंगे इससे ज़्यादा टाइम तो आपका चिकन जो है कंट्रोल से बाहर हो जाएगा। मतलब जब आप उसको पकाने लगेंगे, अगर आपने सीखों में लगाना है, बारबेक्यू करना है, तो वो गिरने लगेगा, क्योंकि टेंडराइज़र जो बहुत ज़्यादा काम कर जाएगा उसके अंदर। और अगर आप इसको बीफ में बनाते हैं तो बीफ में आपको कम से कम 24 घंटे का टाइम चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा आप उसको 48 घंटे भी दे सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा टाइम देंगे तो अगेन वही होगा, ये सीखों में से गिरने लगेगा। लेकिन 48 घंटे बाद बड़ी बेहतरीन जो है ना मैरिनेशन हो जाती है और गलावट बहुत अच्छी आती है। तो 48 घंटे का आप टाइम देते हैं तो बड़ी बेहतरीन आपकी जो बिहारी बोटी बनेगी। प्याज, इसके बाद इसमें शामिल कर देंगे दही, दही अगर थोड़ा खट्टा हो तो वो वाला दही इस्तेमाल करें। दही का इस्तेमाल बड़ा मैटर करता है खाने के अंदर, किसी भी डिश के अंदर। पहले लोग अगर कोरमा बनाना होता था तो 2 दिन पहले जो है दही लेके रख लेते थे। कड़ी बनानी होती थी तो 3-4 दिन पहले दही लेके रखते थे।
कि जितना ज़्यादा दही पुराना होगा उतना ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आएगा, लेकिन वो वेरी कर रहा होता है डिश के हिसाब से। जिसमें खट्टा दही चाहिए तो उसके लिए आपने 2-3 दिन पहले लेके रखना है, और जिसके अंदर आपको मीठा दही इस्तेमाल करना है फिर आपने फ्रेश दही उसमें इस्तेमाल करना है। अगर उसमें आप खट्टा दही डाल देंगे तो आपका फ्लेवर जो है वो ख़राब हो जाएगा। इसी तरह अचार गोश्त में भी आप 2 दिन पुराना दही डालें तो उसमें खटास ज़्यादा होगी। ये हमने मिक्स किया इसको। अब इसमें जाएंगे सारे मसाले, नमक, गरम मसाला पाउडर, हल्दी का इस्तेमाल थोड़ा सा कंट्रोल करते हुए, क्योंकि मैरिनेशन में हल्दी ज़्यादा पड़ गई तो ये कड़वाहट दे देती है। कुटी हुई पिसी हुई लाल मिर्चें, बिहारी थोड़ी तीखी होती है तो मैं मिर्चें इसमें थोड़ी सी ज़्यादा डाल रहा हूँ। और इसी के साथ साथ इसमें मैं शामिल करने लगा हूँ हरी मिर्चों का पेस्ट, छोटी वाली हरी मिर्चें, कोकोनट क्रश्ड ये इसमें जाएगा। अच्छा, इसके अंदर ना बहुत सारे लोग सरसों का तेल डालते हैं, तो आप सरसों का तेल भी इसमें डाल सकते हैं, उससे बड़ा वो जो बाज़ार वाला टेस्ट होता है वो आएगा। लेकिन कुछ लोगों को वो सरसों के तेल की जो खुशबू होती है वो पसंद नहीं होती है, तो डालना चाहें तो डालना है, ऑप्शनल है। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास है कच्चा पपीता, थोड़ा सा ये हमने ग्राइंड किया था, धनिया पुदीना इसके साथ पिस गया है, कच्चा पपीता हमने डाला। अच्छा, इसका रेशो कि आपने अगर चिकन है तो कच्चा पपीता आपने 1 किलो में कितना डालना है, अगर पक्का पपीता है तो वो कितना डालना है, और अगर कचरी पाउडर का इस्तेमाल करें तो उसका इस्तेमाल कितना होना चाहिए। पहले भी मैं बता चुका हूँ कि कच्चा पपीता और पक्का पपीता दोनों में जो तेज़ काम करता है वो होता है पक्का वाला। अगर आप 1 किलो बीफ के अंदर, बीफ मुकद्दम के अंदर 50 ग्राम कच्चा पपीता डाल रहे हैं और आप उसको 24 घंटे का टाइम दे रहे हैं, 48 घंटे का टाइम दे रहे हैं, अगर आप पक्का पपीता डालेंगे तो आपको 25 ग्राम डालना होगा उसके अंदर, तो मतलब आधी क्वांटिटी आएगी पक्के की, और अगर कच्चे इस्तेमाल कर रहे हैं तो पूरी क्वांटिटी यानी 50 ग्राम 1 किलो में। ये हमारी मैरिनेशन बन गई है ज़बरदस्ती। इसमें थोड़ा सा डालेंगे हम डालडा कुकिंग ऑयल, बस ये हो गई है मैरिनेशन तैयार। इसमें चिकन डाल के थोड़ी देर छोड़ेंगे, साथ ही साथ ब्रेक का भी टाइम हो गया है, ब्रेक से वापस आएंगे तो इसको बनाएंगे, कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक से वापस आ गए हैं। ब्रेक पे आने से पहले हमने बिहारी की मैरिनेशन कर ली थी, बिहारी बोटी की, ये हमने चिकन में बनाई है। तो अब हमने करना क्या है, थोड़ा सा लेंगे ऑयल, 2 से 3 चमचे डालडा कुकिंग ऑयल, और डालडा कुकिंग ऑयल नहायत ही हल्का खाने में, और ख़ास तौर पे साल हमें रमज़ान में इंतज़ार होता है रमज़ान का कि सहरी आएगी और हम मज़े के खाने खाएंगे। सहरी का एक अलग ही अपना ही लुत्फ़ होता है, अपना ही मज़ा होता है। तो सहरी में अंडे पराठे जो बनते हैं, अगर आप डालडा कुकिंग ऑयल में बनाएं तो क्या ही बात है, पूरा दिन आपका बड़े सुकून में गुजरेगा। चलें जनाब, यहाँ पे ऑयल थोड़ा सा गर्म हो, इसमें डाल देंगे ये मैरिनेटेड बिहारी बोटी, थोड़ा सा डार्क कलर देने के लिए इसके अंदर आप थोड़ा सा कलर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आज का हमारा सवाल बड़ा आसान सा सवाल हमने किया है कि गोश्त को गलाने के लिए हम पपीते का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन पपीते के अलावा किन चीज़ों का इस्तेमाल हो सकता है गोश्त को गलाने के लिए, ये आपने बताना है। बड़ा आसान सा सवाल है और सही जवाब पे आपको मिलेगा जेनेक्स का चॉपर। आप लोग कॉल करके भी जवाब दे सकते हैं और 8881 पर SMS करके भी जवाब दे सकते हैं जनाब। यहाँ पर अब हमने इसको थोड़ा सा भुना है क्योंकि ये चिकन है, फ़ौरन से गल जाएगा। अभी तो हम लाइव बनाते हैं तो हम मसाले डालते हैं, फ़ौरन से पका लेते हैं, हमने इसमें पपीता भी डाला है। लेकिन आप लोग जब भी बनाएं तो कम से कम 2 से 3 घंटे का टाइम इसको दीजिएगा, ताकि जो गलावट है ना चिकन की वो आए, कि जब आप इसको मैश करके डालें, समोसे में भरें, तो
तो एक जो रेशा आता है बिहारी का वो आना चाहिए। थोड़ा सा हमने इसको भूनना है, फिर उसके बाद इसको छोड़ देंगे दम पर। और साथ ही साथ यहाँ पर हमारे पास कोयला भी है, कोयले को थोड़ा सा दहकाना है हमने। कोयले को दहका देंगे ताकि हम बिहारी को दम दे सकें और जो स्मोकी फ्लेवर हमको चाहिए कोयले वाला दम वाला वो हमको मिल जाए। चलें जी, इतनी आंच के ऊपर इसको छोड़ देते हैं, साथ ही साथ इसको भूनते हैं। अच्छा, ऑयल का इस्तेमाल आपने इसमें थोड़ा सा ना कम रखना है, इतना है कि बस आपका मसाला भुन जाए। एक्सेस ऑयल जो होगा वो आप हटा दें, लेकिन कोशिश करें ऑयल का इस्तेमाल वैसे भी इसमें कम ही करें, क्योंकि ये फिलिंग है और जब हम इसको समोसे में भरेंगे तो इसको ड्राई होना चाहिए। हमारे साथ कॉलर हैं रिजवान लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं रिजवान? कैसे हैं फान भाई? अल्लाह का शुक्र, फर्स्ट क्लास। आप बताओ, कल 2 दफ़ा आपने कॉल मिलाया, दोनों दफ़ा आपकी कॉल कट गई। हाँ जी, वो पता नहीं नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा था। और क्या हाल चाल है? बहुत गुस्सा चल रहा था, बहुत गुस्सा चल रहा था उस टाइम। हाँ, आवाज ही नहीं आपकी मुझे आ रही थी, पता नहीं कल। चलो चलो, आज आ रही है, गुस्सा थूक दो यार। हाँ जी, हाँ जी। और आज का कोई सवाल है? हाँ, आज का सवाल है, आज हम बना रहे हैं बिहारी बोटी। इसमें हमने डाला है पपीता कच्चा। गोश्त गलाने के लिए कच्चे पपीते का हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसके अलावा और क्या चीज़ें डाली जा सकती हैं गोश्त गलाने के लिए? आपने बतानी कोई भी 2 चीज़ों के नाम। मीट टेंडराइजर होता है। मीट टेंडराइजर, हाँ। और एक याद नहीं आ रहा। जहन पे जोर डालो, बहुत आसान जवाब है। मैं आपको मैसेज कर दूंगा। हाँ, मैंने मैसेज। आपको बताया ना, मैंने आपकी वो जो आपने कल कलेजी बनाई थी वो भी ट्राई की थी, शार्मा पॉकेट्स ट्राई की थी, बीजिंग प्रॉन्स ट्राई किए थे, स्मोकी बर्गर ट्राई किया था, स्मोकी सॉस। जबरदस्त जबरदस्त, छा गए हो भाई, छा गए हो। बहुत अच्छी रेसिपी। आज ये समोसे भी बनाने हैं बिहारी वाले। हाँ जी, ये भी बहुत जबरदस्त लग रहे हैं। हाँ, इंशाल्लाह ज़रूर ट्राई करना, मज़ा आएगा। ठीक है, चलो SMS करो, आपका जवाब नोट करते हैं और लकी ड्रॉ में भी डालते हैं। चलो, बहुत शुक्रिया रिजवान कॉल करने का, अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, अब जब ये गल जाएगा तो इसको हमने ड्राई कर लेना है। जब ड्राई हो जाएगा ये, तो अगर आपने इसको पूरा टाइम दिया तो ये गल के वैसे रेशा हो जाएगा, लेकिन मैं समोसे में भरने से पहले इसको थोड़ा सा चॉप कर लूँगा ताकि ये फिलिंग जो हमारी अच्छी सी बन जाए, भर जाए और समोसे में भरने में भी आसानी रहे। जब तक ये ड्राई हो रहा है, मांडा पट्टी हमारे पास, उसकी थोड़ी कटिंग कर लेते हैं कि उसको कैसे काटना है। ये देखें जी, मांडा पट्टी हमारे पास। मांडा पट्टी को हमेशा सेफ रखने के लिए इसको आप बटर पेपर में लपेट के फ्रिज में रखें, या अगर आपने बाहर भी छोड़ना है इसको तो बटर पेपर का इस्तेमाल लाजमी करें, क्योंकि थोड़ी देर में ही हवा लगती है और ये ना खुश्क हो जाती है। जब खुश्क हो जाएगी तो ये फटने लगेगी, इसमें क्रैक्स पड़ जाएंगे, तो जो भी चीज़ आप बनाएंगे वो सही नहीं बनेगी। तो लिहाजा इसको इस्तेमाल करें, दोबारा कागज़ या थैली में लपेट के आपने इसको रख लेना है। अभी हम काटते हैं कुछ समोसे के लिए और फिर कुछ हमारे पास वॉन्टॉन के लिए। अच्छा जी, यहाँ पर अब डिपेंड करता है कि साइज़ आपने क्या रखना है ना। आपने मिनी समोसे बनाने हैं, आपने मीडियम बनाने हैं, आपने लार्ज बनाने हैं, तो उसके हिसाब से आपने इस पट्टी को काटना है। तो मैं तकरीबन साइज़ रखूँगा इसका मीडियम समोसे के हिसाब से, तो तकरीबन 2 से 2.25 इंच चौड़ी जो है ये पट्टी ऐसे बनेगी और तकरीबन 5.5 से 6 इंच लंबी पट्टी इस तरीके से। सारी पट्टियाँ एक दफ़ा आप पैटर्न बना लें इसका, उसके बाद सारी कटिंग आपने ऐसी करनी हो। कटिंग करते हुए इस बात का ख्याल रखें कि मांडा जो है ना आपका ज़ाया नहीं हो। कटिंग ऐसी करें कि मांडा बिल्कुल ज़ाया नहीं हो, वो कहीं ना कहीं एडजस्ट हो जाए। देखें, अब हमने एक साइज़ की सारी है काट ली है यहाँ पे। अब ये देखें 3 कट मार के हमने पट्टियाँ निकाली, हमारा मांडा बिल्कुल ज़ाया नहीं हुआ है। अब ये जो चीज़ बची आपके पास, ये आप समोसा लपेटते हुए बीच में भी लगा सकते हैं,
इसके अलावा आप चाहें आप चना चाट बनाएं, दही बूंदी बनाएं, तो आप उसको फ्राई करें और बड़े मज़े के जो है ना आपके पापड़ बन जाएंगे। वो पापड़ जो है आप समोसे उस पर डाल के, चाट पे डाल के एंजॉय कर सकते हैं। इसको रखते हैं इधर, तो इधर यहाँ पे देखें यह हमारा भुन गया अच्छे तरीके से। बस इसको सुखा लें, सही से सूख जाए, एक्सेस ऑयल जो है वो अलग हो जाएगा। फिर इसके बाद दे देंगे इसको कोयले का दम। दम देने के बाद थोड़ा सा ठंडा करेंगे, फिर इसको करना है हमने चॉप करने के बाद भरेंगे इसको समोसे के अंदर। एक फिलिंग हमारी ये तैयार हो गई है और जो दूसरी हमारी फिलिंग है वॉन्टॉन की, उसमें जस्ट मिक्सिंग करनी है। बाकी आलू का समोसा है उसकी भी फिलिंग बनाते हैं और आपको मल्ली भी बनाना बताएंगे कि आलू के समोसे की जो मल्ली है वो कैसे बनती है। आपने मार्केट में खाए होंगे, मुख्तलिफ समोसे मिलते हैं, चिकन समोसा है, चाइनीज़ समोसा है, मशकी समोसा है, तो वो एक ही किस्म की मल्ली से बनाए जाते हैं। अब ज़रूरी है कि मल्ली जो आपकी बड़ी अच्छी और क्रिस्पी बननी चाहिए। तो वो कैसे बनेगी इंशाल्लाह मैं आज आपको बताता हूँ कि क्रिस्पी मल्ली हम कैसे बना सकते हैं। चलें जी, ये हो गया है। इसको मैं निकाल रहा हूँ प्लेट में निकाल के इसको करता हूँ ठंडा। ब्रेक का टाइम हो गया है, ब्रेक से वापस आएंगे, समोसे बनाएंगे। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ गए हैं। ब्रेक पे जाने से पहले हमने बिहारी बोटी को पका लिया था और हमने इसको दे दिया कोयले का दम। ये देखें जी, बड़ी अच्छी जो है खुशबू स्मोक की इसके अंदर आ गई है। अब इस कोयले को हटा के हम वापस साइड में कर देंगे। थोड़ी सी ये फिलिंग गर्म है, थोड़ी सी ठंडी हो जाए तो फिर उसके बाद इसको हम थोड़ा सा कूट लेंगे, जब तक सेकंड रेसिपी जो हमारी ये है आलू की फिलिंग बनाएंगे, आलू के समोसे की। अच्छा, ये सरप्राइज रेसिपी, ये रेसिपी कार्ड में नहीं है, लेकिन बड़ी आसान सी रेसिपी आपको बता देते हैं। 4 से 5 इंग्रेडिएंट्स हैं इसके अंदर, तो कोई टेंशन की बात नहीं है, आप नोट कर लीजिएगा इसको। सबसे पहले इसमें डाल देंगे बिस्मिल्लाह करके डालडा कुकिंग ऑयल, और 1 अदद लेंगे प्याज। प्याज को करना है हमने पहले चूल्हे को ऑन कर दें, फ्लेम ऑन करेंगे बिस्मिल्लाह करके। चलो जी, अनियन को हमने स्लाइस करना है। बिल्कुल थिन स्लाइस, ताकि जल्दी से जो ये ब्राउन हो जाए। आज का हमारा सवाल बड़ा आसान सा सवाल है कि गोश्त को गलाने के लिए पपीते का तो इस्तेमाल होता है, लेकिन इसके अलावा और क्या चीज़ है जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं गोश्त को गलाने के लिए। आपने बताना है। सही जवाब के आपको मिलने वाला है NX का चॉपर। चलें जी, प्याज को थोड़ा सा करेंगे फ्राई। ऑयल थोड़ा सा मैंने ज़्यादा लिया ताकि प्याज जल्दी से हमारी फ्राई हो जाए। तो फिर एक्सेस ऑयल जो है हम निकाल लेंगे वापस। आँच को थोड़ा सा कम करेंगे। अच्छा जी, इसके लिए हमें चाहिए उबले हुए आलू, लहसुन अदरक का पेस्ट, हल्दी, नमक और पिसी हुई लाल मिर्चें, थोड़ी सी हरी मिर्चें डाल देंगे चॉप करके, और थोड़ा सा हरा धनिया चॉप करके डाल देंगे। ये हमारी फिलिंग जो है तैयार हो जाएगी। देखें कितनी सिंपल सी है। अच्छा, अब ये चेक कर लेते हैं थोड़ा सा इसको इसी के अंदर ही इस तरीके से इसको चॉप कर लें। बस चिकन के जो पीसेस हैं थोड़े छोटे हो जाएं तो फिर हम इसको भर लेते हैं। समोसे की पट्टी हमने कट कर ली थी अपने साइज़ के हिसाब से। मीडियम साइज़ के समोसे बना रहे हैं तो पट्टी जो हमारी उसी हिसाब से हमने दरमियाने साइज़ की काट ली है। और आप लोग जब ये घर में बनाएं तो ज़रूरी है कि आप इसको
थोड़ा सा टाइम दें, तकरीबन 2 से 3 घंटे का, ताकि फिलिंग जो है अच्छे तरीके से गलावट चिकन पे आ जाए, और जब आप फिलिंग को रेडी करें तो वो हमें मिल जाए जैसे कि हमको चाहिए। अच्छा जी, ये हो गई है प्याज ब्राउन। एक्सेस ऑयल में इसमें से निकाल लेता हूँ। ये होता है शॉर्टकट कि अगर आपको जल्दी काम करना है, प्याज को जल्दी फ्राई करना है, तो आप ऑयल जो है थोड़ा सा ज़्यादा इस्तेमाल कर लें। नहीं तो क्या होता है, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, हमारा प्याज हमारी फ्राई होके नहीं देती है। बाकी प्याज आगे इधर। चलें, अब इसमें डाल देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। ये रहा। हुमा है कराची से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। आप बताइए। बहुत अच्छी रेसिपी आप बनाते हैं। जो आपने बोटी जो बनाई है बिहारी में, जो स्मोक दिया, तो ये भी सही है। हम अलग से जैसे पैन में ही दे देते हैं, लेकिन ये आपने जो तरीका बताया डिश में, ये भी सही है। जी जी, बिल्कुल सही तरीका है ये। इसमें से मतलब कवर करके तो उसमें ज़्यादा परेशानी भी नहीं होती। हाँ बिल्कुल, अलग से लेके आप इसको कवर करके दम दे सकते हैं। और माशाल्लाह से बड़ी अच्छी, मैंने पहले पिछले भी आपको मतलब प्रोग्राम देखे हैं, लाइवली वीकेंड में भी आप आते हैं, तो बड़ी अच्छी रेसिपी आप बनाते हैं। और आंसर देना है मैंने आपके जो जी जी क्वेश्चन है, जी जी। तो वो कचरी पाउडर है पपीते के अलावा। ठीक हो गया, कचरी पाउडर है। इसके अलावा भी कोई एक चीज़ बताइए और क्या इस्तेमाल हो सकता है? इसके अलावा हमें छालियाँ भी है वैसे। छालिया भी हो सकती है, छालिया भी हो सकती है। जी जी, छालियाँ भी। चलें जी, आपका जवाब आ गया। और क्या कहना चाहेंगे? कोई फरमाइश है आपकी? बस नहीं नहीं, आप माशाल्लाह से बड़ी अच्छी रेसिपीज बनाते हैं, तो वही हम मतलब फरमाइश ही क्या हुई आपसे पूरी कर देते हैं। चलें जी, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। ये देखें जी, आलू की फिलिंग भी हमारी बन गई है। इसके अंदर हमने अब एक हरी मिर्च जो है चॉप करके डालनी है, थोड़ा सा हरा धनिया डालना है, और ये फिलिंग हमारी बिल्कुल तैयार हो जाएगी। इसको करेंगे फाइनली चॉप्ड। मार्केट में एक पंजाबी समोसा करके मिलता है, उसमें और इसमें फ़र्क क्या होता है कि इसी रेसिपी के अंदर वो लेमन ऐड कर देते हैं, और कोई कोई मटर भी इसमें डालता है, तो वो हो जाता है पंजाबी समोसा। तो एक ही रेसिपी से आप 2 रेसिपीज़ बना सकते हैं। हरा धनिया थोड़ा सा फ्रेश खुशबूदार, हल्का सा चॉप करके इसको शामिल कर देंगे इसके अंदर, और ये एक और फिलिंग हमारी तैयार हो गई आलू समोसे के लिए। अभी भरेंगे बिहारी समोसे, और जनाब बनाएंगे फिर आलू समोसे की मल्ली। चलें जी, ये भी तैयार हो गई। इसको भी थोड़ा प्लेट में फैला देंगे ताकि ये भी ठंडी हो जाए। ठंडी हो जाएगी तो फिर हम इसको भी भर लेंगे समोसों के अंदर। चलें जी, ये हो गया है। ब्रेक का टाइम हो गया है। चलें, ब्रेक से वापस आएंगे तो समोसे बनाएंगे बिहारी वाले। तो कहीं मत जाना है, हमारे साथ रहिए। मिलते हैं थोड़े से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ पे बन रहे हैं समोसे। ब्रेक में हमने काफ़ी सारे समोसे बना लिए, 2-4 आपके सामने बनाते हैं। देखें जी, बड़ा आसान सा काम है समोसा बनाना। ये पहले आपने किया ऐसा, फिर इसके अंदर आपने डाल दी फिलिंग। फिलिंग जो है ना, थोड़ी सी आपने तगड़ी डालनी है, ताकि आपके समोसे ना थोड़े सेहतमंद नज़र आएँ। देखें बाज़ार में कैसे होते हैं, बीच में से फूला हुआ होता है समोसा, बेहतरीन। खैर वो तो प्याज व्याज डाल के फुला देते हैं, तो आपने तो थोड़ी ज़रा VIP सी बनाई हुई है फिलिंग, तो फिर भी आपने फिलिंग अच्छे से भरनी है। फिलिंग अच्छी होगी तो समोसा खूबसूरत आएगा। फिलिंग देखें बिल्कुल इस तरीके से आपने भरना है। जब ये फ्राई होगा तो सेंटर से थोड़ा फूल भी जाएगा। एक और बनाते हैं, बाकी काफ़ी समोसे हो गए। फिर बनाएंगे मल्ली।
मल्ली आलू की। आलू के समोसे के लिए जो आटा गूंदा जाता है उसको कहते हैं मल्ली। मल्ली घर पे कैसे बना सकते हैं, अच्छी बड़ी क्विक सी रेसिपी है। चलें जी, एक समोसा और भर लेते हैं ऐसे। चलें, इस तरीके से आपने भरा, देखें ऐसे फुलाना है आपने इसको, थोड़ा सा फुला हुआ होगा, फिलिंग को फैलाएंगे अंदर और इस तरीके से लपेटा, यहाँ लगाया और इसको लपेट दिया ऐसे। ये आपका समोसा हो गया तैयार। दैट्स इट, ये हो गया। अब इसको करते हैं पीछे। समोसे लास्ट में एक साथ फ्राई करेंगे। पट्टी, ये पट्टियाँ ज़ाया नहीं करनी है, बाद में भी इस्तेमाल हो सकती हैं आपकी। और आपने इस तरीके से लपेट के इसको कवर करके थैली से या पेपर के साथ रख दें। जनाब अब बनाते हैं मल्ली। मल्ली के लिए हमको चाहिए, थोड़ा सा ले लेंगे इसके अंदर तेल, हल्का सा तेल को गुनगुना करना है। बस तेल आपने यूँ डाला, हल्का सा गुनगुना करना है, बस गरम नहीं करना बहुत। मल्ली थोड़ी सी टाइट रखेंगे। आटा गूंदते बात का ख्याल रखना है कि ये पतली ना हो जाए, इसको थोड़ा सा टाइट रखते हैं हमेशा। तो इसके अंदर आपने डाल दिया थोड़ा सा ज़ीरा, थोड़ी सी अजवाइन और नमक हस्बे ज़रूरत, ये डाला। और ये जो गुनगुना वाला तेल है, आप इसमें घी भी ले सकते हैं, आपने इसके अंदर डाला ऐसे और इसको कर दिया मिक्स। अब हमने क्या करना है, अब जो ये मैदा है, मैदा इसमें डालेंगे और इसको अच्छे से गूंद लेंगे। आज का हमारा सवाल बड़ा आसान सा सवाल है कि गोश्त को गलाने के लिए पपीते का इस्तेमाल होता है, लेकिन पपीते के अलावा और क्या चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आपने बताना है। सही जवाब पे आपको मिलने वाला है एनएक्स का चॉपर। तो आप लोग जो है एसएमएस के थ्रू भी जवाब दे सकते हैं 8881 पर, और कॉल करके भी जवाब दे सकते हैं। जनाब यहाँ पे देखें मल्ली, पहले आपने ऐसे मिक्स किया। ये जो प्रोसेस है ना घी गरम करके डालने का या तेल गरम करके डालने का, ये क्रिस्पीनेस देता है। जो आपको बाज़ार में मिलती है ना समोसे में क्रिस्पीनेस, वो इसी प्रोसीजर की वजह से है। ठीक है जी, अब ये हो गया। अब थोड़ा सा इसको हमने हाथ से अगर ज़रूरत लगती है थोड़े से पानी की तो थोड़ा सा पानी इसमें ऐड कर सकते हैं। देखते हैं अभी कितनी ज़रूरत पड़ती है हमको। थोड़ा सा पानी, 1 से 2 टेबल स्पून इसमें मज़ीद जाएगा, बस। तो इसी के साथ जो है आप चिकन की भी समोसे बना सकते हैं, और जो है हमारा मशकी समोसे जो कहलाते हैं डी शेप में, बीफ के और मटन के, वो भी आप इसके साथ बना सकते हैं। बस शर्त ये कि जो भी आप आटा बनाएं, आटे को थोड़ा सा ठहरने का टाइम दें ताकि आटा ढल जाए। उसके बाद आप इसके बनाएंगे पेड़े, और उसके बाद आपने इसको कटिंग करनी है। और तीसरी रेसिपी जो हमारी वो है वॉन्टॉन की। बहुत सिंपल सी रेसिपी है। ये देखें, ये इसको हमने इतना हार्ड रखना है, बस इसको थोड़ी सी और गुंदाई करेंगे और बिल्कुल परफेक्ट हमारी मल्ली तैयार हो जाएगी। बस गूंदना आपने थोड़ी ज़्यादा देर तक है। डो, कोई सा भी डो होगा, जितना ज़्यादा गूंदेंगे उतना ज़्यादा अच्छा उसका रिजल्ट आएगा। बेकरी में जब हम बेकिंग की बात करते हैं, उसका जो डो होता है हम ठंडे पानी से गूंदते हैं। तो कोई भी डो होगा आप उसको ठंडे पानी से गूंदें, लेकिन ये समोसे की जो मल्ली है
ये रूम टेम्परेचर पे आप घूम सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो घी जा रहा है वो गर्म जाता है। गर्म से मुराद गुनगुना। तो इसको छोड़ देंगे थोड़ी देर इस तरीके से, और 5 मिनट बाद इसके बनाएंगे पेड़े। जब तक हम काम करते हैं अपनी तीसरी रेसिपी पे, जो कि है वॉन्टॉन, पिज़्ज़ा वॉन्टॉन। सारे अज्जा जो हैं इसके पिज़्ज़ा वाले हैं, जो कि पिज़्ज़ा की टॉपिंग में आप डालते हैं, लेकिन इसको स्टफ़ करेंगे वॉन्टॉन के अंदर। चलें जी, यहाँ पे अब हमको चाहिए नाइफ। प्याज हमारी कटी हुई है, टमाटर कटा हुआ है, इसमें हमने डालना है जनाब कैप्सिकम। तो कैप्सिकम भी थोड़ा सा फाइन चॉप कर लेते हैं, और जस्ट मिक्सिंग है इसके अंदर। इसके जो अज्जा है वो मैं आपको बता दूं, इसमें हम इस्तेमाल कर रहे हैं चिकन का कीमा, बारीक कटी हुई प्याज, बारीक कटा हुआ टमाटर, बारीक कटी हुई शिमला, चीज़ जाएगी। चीज़ का इस्तेमाल इसमें आप मोज़रेला भी कर सकते हैं 100%, नहीं तो मिक्स वाली जो 30-70 होती है श्रेडेड चीज़, वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। इसके साथ साथ इसमें हम डालेंगे ऑलिव्स, ग्रीन या ब्लैक ऑलिव्स जो भी अवेलेबल हो, दोनों हो तो दोनों डाल दें। पिज़्ज़ा सॉस इसमें जाएगा, और इसको कर देंगे हम मिक्स। चलें जी, ये हो गई तैयार। अब हमने करना है सिर्फ मिक्स। यह है चिकन का कीमा। बहुत से लोग जो इसके अंदर पका हुआ कीमा डालते हैं, लेकिन उससे होता है क्या, बाइंडिंग अच्छी नहीं आती इसकी बिल्कुल। तो इसमें कीमा जो है आप इस्तेमाल करें कच्चा, और इसमें गई शिमला, टमाटर, प्याज, चीज़ खूब सारी, ब्लैक ऑलिव्स, ग्रीन ऑलिव में वो भी डाल सकते हैं, और ये पिज़्ज़ा सॉस। अब आपने इसको खूब अच्छे तरीके से जो है मिला लेना है। अच्छा, सॉस इतना रखना है कि ये लिक्विड ना हो जाए, ये पानी ना छोड़े। इस बात का आपने ख्याल रखना है कि फिलिंग जो है ये पानी ना छोड़े। अगर पानी छोड़ेगी तो वॉन्टॉन हमारा साइड से काला होने का चांस है। चलें, ये हमारी फिलिंग जो है तैयार हो गई है। इसको भी रखते हैं यहाँ। अब वॉन्टॉन की कटिंग, कि वॉन्टॉन के लिए, वॉन्टॉन बहुत सारी शक्लों के शेप्स के बनते हैं, तो वॉन्टॉन के लिए जो कटिंग है वो कटिंग हमको कैसी चाहिए। चलें, यहाँ पे हमारे पास है मांडा शीट। जैसे रोल की कटिंग होती है ना, रोल की, मांडे की भी कमोबेश इसकी वॉन्टॉन की भी वैसी ही कटिंग होती है। ये किया ऐसे, ये हो गई कटिंग इसकी। बाकी ये जितना भी वेस्टेज है ये आप संभाल के रख सकते हैं, और यहाँ पे ये रखें ताकि ये जो है आपका, अगर फिलिंग आपकी थोड़ी लिक्विड है तो अगर आप ये कोई पीस नीचे नहीं रखते ना, तो क्या होता है, बेस आपका काला हो जाता है। जब आप फ्राई करते हैं तो काला हो जाता है। यहाँ पे भी देखें, क्योंकि इसमें थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा था, किसी जगह जो है ऑयल हमारा ज़्यादा आ गया है, तो जब फ्राई करेंगे तो हो सकता है ये साइड जो है थोड़ी सी आपको काली नज़र आए। लेकिन अगर आप ये शीट लगा देंगे प्रॉपर, तो फिर ये काली नहीं रहेंगी। तो एक जो है मैं आपको बना के बताऊँ वॉन्टॉन किस शेप का हमने बनाना है। ये रहा।
अच्छा, इसमें फिलिंग में भी आपने ख्याल करना है कि ओवर स्टफ भी ना हो। ओवर हो जाएगा तो फिर भी क्या होता है, ये टूटने का चांस है। अगर ओवर आप भर देंगे, फ्राई करेंगे, तो ये फिलिंग इसकी जो है फट सकती है। चलें, ये किया आपने, ये इधर लगाया और ये वॉन्टॉन इस तरीके से बना लिया। ये किया, यहाँ पे आपने एक पीस रखा, यहाँ पे डाली फिलिंग, चलिए ब्रेक का भी टाइम हो गया है, एक बना लेते हैं। ब्रेक में मैं बाकी बना लूँगा, ब्रेक से वापस आएंगे तो बनाएंगे आलू के समोसे। तो कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहेगा। मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। जी ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ बन रहे हैं वॉन्टॉन पिज़्ज़ा वॉन्टॉन। चलें, 4-5 हम बना चुके हैं, एक दो और बनाते हैं, फिर बनाएंगे आलू के समोसे। जनाब इस तरीके से हमने इसको फिलिंग किया। आज का हमारा सवाल भी बड़ा आसान सा सवाल है कि मीट को गलाने के लिए हम पपीते का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन पपीते के अलावा और किन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं मीट को गलाने के लिए, आपने बताना है। कोई भी 2 चीज़ों के नाम आपने बताने हैं। चलें जी, ये हो गया। थोड़ा सा टाइम देंगे इसको ताकि सेट हो जाए, अच्छे से बाइंड हो जाएगा, तो फिर फ्राई करेंगे। तो जब तक हम बनाते हैं यहाँ पे समोसे आलू के। कटिंग बोर्ड हटाएंगे इधर। अच्छा जी, यहाँ पे हमारी मल्ली तैयार है। बस मल्ली को टाइम जो है ना थोड़ा सा देना होता है। फ्रेश करते हैं तो थोड़ा सा रिज़ल्ट में जो है फ़र्क आता है। तो कोशिश करते हैं कि वैसी बन जाए। देखें ये कितनी हार्ड है, इतनी हार्ड आपने रखनी है इसको। अब इसको हम काटेंगे। अगेन कि आपने साइज़ कितना रखना है, समोसा कितना बड़ा बनाना है, उसके हिसाब से आप इसको जो है काट लें। अगर आप इसको 20 से 25 मिनट छोड़ेंगे तो आटा अच्छे से ढल जाएगा। जब आटा ढल जाएगा तो उसके बाद जो है जब आप बेलेंगे तो श्रिंक नहीं होगा और उसी शेप में रहेगा जिस शेप में आप इसको रखना चाहते हैं। चलें जी, ये हो गया। अब चाहिए बेलन। थोड़ी थोड़ी सी हमने खुश्की लगाकर इसको बेलना। अच्छा, ये बिलेगा लंबाई के रुख पर। हमारे साथ कॉलर हैं तबस्सुम कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं सर आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आप बताइए।
बस अल्लाह का शुक्र, बहुत शुक्रिया। आज मुझे समोसे की बहुत तलाश थी, जो आज आप बता रहे हैं आलू का समोसा। आपने कॉल की थी कल आलू के समोसे की। जी 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 सर, बस एक काम कीजिएगा, मुझे ट्यूनिंग में थोड़ी देर हो गई। आप ये वर्बली दोबारा मैं थोड़ी देर बाद बताइएगा, जब मैं दीदी के पास जाऊँ तो ये आटा किस तरीके से आपने करा है इससे बता दीजिए। चले मैं अभी ऑन एयर बताता हूँ आपको। चले ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। मैं इसके लिए तलाश में थी, हर दफा खराब हो जाता है। चले आपके लिए स्पेशली हमने आज मेन्यू में डाला है, ये पता है कल आपकी कॉल आई थी तो हमने कहा समोसे बन रहे हैं। यूट्यूब पे भी देखा मैंने, कहा शायद बनाया है आपने कभी, लेकिन नहीं नजर आया। हाँ चटपटे चटखारे में बनाया है 1-2 दफ़ा पहले शायद, लेकिन अभी देखें मैं आपको बताता हूँ, ऑन एयर बताता हूँ मैं आपको। चलो ठीक है, और सवाल का जवाब भी दे दी। जी जी बिल्कुल ने। हाँ, वो है ना, एक तो ये मीट टेंडराइजर है और एक ये की थालिया चटनी और इंजीर भी डालते हैं। इंजीर? इंजीर इंजीर। ठीक हो गया, आपका जवाब आ गया है। चलें बहुत शुक्रिया कॉल करने का। अच्छा बस ताज़े डो के अंदर ही होता है कि ये थोड़ा श्रिंक हो रहा होता है, तो इसको मैं थोड़ा एक्स्ट्रा बेलूँगा और इसको हम थोड़ा सा इस तरीके से रखते जाएंगे। अच्छा आटा मैंने इसका कैसे गूंदा, सबसे पहले आपने तकरीबन 1 किलो की रेसिपी बताता हूँ। 1 किलो मैदा है आपके पास तो आपने अगर ऑयल लेना है तो 50 ml ऑयल, अगर घी लेते हैं तो 125 ग्राम घी। 125 ग्राम घी को हल्का सा आपने गुनगुना करना है, बॉल में डालेंगे। बॉल में डालने के बाद उसमें डालेंगे पानी, नमक, ज़ीरा और अजवाइन। फिर उसी के अंदर आपने मैदा डाल के जो है उसको गूंद लेना है और आटा आपका इतना सख्त होना चाहिए जितना आपको ये नज़र आ रहा है। फिर आटा गूंदने के बाद आपने इसको छोड़ना है तकरीबन आधे घंटे में आटा ये सेटल हो जाएगा। फिर उसके बाद जो है आपने इसको बेलना है इस तरीके से लंबाई के रुख में। ऐसे, और फिर इसको काटेंगे सेंटर से। और कोशिश करें फाइनली जब आप इसको काटें तो आटों की शेप जो है तकरीबन आपकी एक जैसी हो जाए। और इसको मल्ली को थोड़ा सा आपने पतला रखना है, जितना पतला रखेंगे ना उतना ज़्यादा जो है आपका समोसा क्रिस्पी बनेगा। ये हो गया सेम साइज़ तकरीबन इसका। इसको थोड़ा सा और बेलते हैं। ब्रेक का टाइम हो गया, ब्रेक में थोड़ा सा और बेल लूँगा, समोसे बना लेंगे। 2-4 समोसे आपके सामने बनाएंगे, तो कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। पिज़्ज़ा वॉन्टॉन्स। पिज़्ज़ा फिलिंग के लिए अज्जा: चिकन का कीमा 1 कप, चौकोर कटी प्याज 1/4 कप, चौकोर कटी शिमला मिर्च 1/4 कप, कटे जैतून 2 खाने के चमचे, कटे टमाटर 1/4 कप, पिज़्ज़ा सॉस आधा कप, चीज़ रेशा कीवी आधा कप। वॉन्टॉन के लिए अज्जा: मांडा पट्टी 8 से 10 अदद, पिज़्ज़ा फिलिंग हस्बे ज़रूरत, तेल तलने के लिए। चटपटी चटनी अज्जा: बड़ी हरी मिर्च कटी 1 खाने का चमचा, टोमेटो केचप 1 कप, नींबू का रस 3 खाने के चमचे, चीनी 1 खाने का चमचा, नमक हस्बे ज़रूरत, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, पिसा ज़ीरा 1 चाय का चमचा, पानी आधा कप, कॉर्नफ्लावर हस्बे ज़रूरत। वेलकम बैक। ये ब्रेक से वापस आ गए हैं। ब्रेक पे आने से पहले हमने बनाई थी मल्ली, अभी हमने काटी है। समोसों की जो है फिलिंग हो रही है और साथ साथ हमारे वॉन्टॉन और समोसे भी हमने कहा फ्राई कर लें, तो ये फिलिंग जाएगी इसके अंदर। और थोड़ा सा आपने लगाना है इधर पानी और इस तरीके से जो आपने समोसों को बना लेना। अच्छा, समोसे बनाते हुए आप थोड़ा सा जो है ना इधर जो है ना मैदा लगाते जाएं ताकि आपस में चिपकेंगे नहीं है। अगर आप मैदा नहीं लगाएंगे तो ये थोड़े से चिपक भी जाएंगे आपस में।
अच्छा जी, वॉन्टन हमारे, इनको चलाते रहें मुस्तकिल ताकि ऊपर नीचे से कलर एक जैसा आए। और मांडे वाली कोई भी चीज़ होगी, समोसे वमोसे, जितनी स्लो फ्लेम पे आप फ्राई करेंगे उतने ज़्यादा अच्छे और क्रिस्पी बनेंगे और उतने ज़्यादा देर तक क्रिस्पी रहेंगे। तो इस बात का आपने ख्याल रखना है। अच्छा जी, ये समोसा हमने ये कि अच्छा जो हमने लंबा पीसा ऐसे बेला था उसको बीच में से काट लिया है। तो अब इसको ऐसे करना है हमने, पानी लगा के इस तरीके से, और इसमें भर देंगे ऐसे फिलिंग, और फिर अगेन इधर पानी लगाया आपने और यहाँ से इसको ऐसे प्रेस करके ये बन गया आपका समोसा। इसी तरीके से सारे समोसा आपने बनाने हैं। अगेन कि आपने मैदा जो है लगाते रहना है इसके ऊपर, नहीं तो ये आपस में चिपक जाएंगे। चलिए, एक साइड से अच्छा कलर आ गया तो इसको पलट दें। क्योंकि इसके अंदर चीज़ है तो थोड़ा सा चीज़ निकलेगी तो मॉइस्चर आएगा। चलें जी, ये हो गया है फ्राई। अब इसमें डाल देंगे समोसे। वॉन्टन फ्राई तो अब इसमें आएंगे सारे समोसे। आँच थोड़ी सी स्लो कर लेंगे। चलें जी, ये गए समोसे। थोड़ी देर तक चलाना नहीं है, थोड़ी देर ऐसे ही छोड़ देंगे। उसके बाद फिर आप थोड़ा सा चलाएंगे और फिर आपने मुसलसल चलाना है ताकि ये कलर जो है एक जैसा आ जाए। अच्छा जी, समोसे यहाँ पे हमारे ये बन गए। अब जल्दी से बनाएंगे चटनी। बड़ी क्विक रेसिपी है चटनी की, चटपटी चटनी। चलें जी, देखें समोसे जैसे ही थोड़ा सा कलर आए तो आपने इसको मुसलसल चलाना है ताकि जो है ये जनाब जले ना और कलर जो है एक जैसा है। फ्राइंग पैन ले लेते हैं एक अदद। सबसे पहले जाएगा इसके अंदर केचप, साथ ही साथ समोसों पे भी नज़र रखनी है कि ये जैसे ही हो जाए हम इनको निकाल लें। ये देखें बड़ा अच्छा, जैसा कि मैंने कहा था कि जब ये फ्राई होगा तो फूलेगा सेंटर से और बिल्कुल ये परफेक्ट फूला हुआ आना चाहिए समोसा आपका। अच्छा जी, यहाँ पे हमारे पास है नमक। नमक इसमें डालेंगे, कुटी हुई लाल मिर्चें, जीरा पाउडर, चीनी, लेमन जूस और थोड़ा सा पानी। देखें जी, ये समोसे हो गए फ्राई। इनको भी निकाल लेंगे। अब इसमें जाएंगे आलू के समोसे। आँच बिल्कुल धीमी रखनी है। चलें जी, ये हो गए समोसे। अब इस चटनी के अंदर डालेंगे थोड़ा सा पानी और फ्लेम कर देंगे ऑन।
बस इसमें जैसे ही बॉयल आएगा इसके अंदर हम डाल देंगे कॉर्नफ्लोर और हमारी चटनी हो जाएगी तैयार। ब्रेक का टाइम आ गया है, ब्रेक से वापस आएंगे तो बनाएंगे बड़े मज़े का शेक। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। बिहारी बोटी समोसा। समोसा फिलिंग के लिए अज्जा: बीफ या चिकन बोनलेस 1 कप, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, हरी मिर्च का पेस्ट 1 खाने का चमचा, कटी तली प्याज 2 खाने के चमचे, दही 1/4 कप, कच्चे पपीते का पेस्ट 1 खाने का चमचा, तेल 2 खाने के चमचे, नमक हस्बे ज़रूरत, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, पिसी हल्दी आधा चाय का चमचा, गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, पिसा खोपरा 1 चाय का चमचा, कोयला धुआं देने के लिए। समोसे के लिए अज्जा: मांडा पट्टी 8 से 10 अदद, समोसा फिलिंग हस्बे ज़रूरत, तेल तलने के लिए। तरकीब: फिलिंग बनाने के लिए एक मिक्सिंग बोल में गोश्त और बाकी तमाम अज्जा डालकर गोश्त को अच्छी तरह मैरिनेट कर लें और 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख दें। अब एक सॉस पैन में 2 से 3 खाने के चमचे तेल गर्म करके गोश्त को इतना पकाएं कि वो गल जाए और फिलिंग खुश्क हो जाए। उसके बाद फिलिंग को कोयले का दम देकर प्लेट में निकालें और ठंडा कर लें। अब फिलिंग को मांडा पट्टी में भरकर समोसे बना लें। फिर समोसों को हल्के गर्म तेल में फ्राई कर लें। जब गोल्डन कलर आ जाए तो निकाल कर सर्व कर दें। चटपटी चटनी अज्जा: बड़ी हरी मिर्च कटी 1 खाने का चमचा, टोमेटो केचप 1 कप, नींबू का रस 3 खाने के चमचे, चीनी 1 खाने का चमचा, नमक हस्बे ज़रूरत, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, पिसा जीरा 1 चाय का चमचा, पानी आधा कप, कॉर्नफ्लावर हस्बे ज़रूरत। तरकीब: एक सॉस पैन में कटी बड़ी हरी मिर्च, टोमेटो केचप, नींबू का रस और बाकी तमाम अज्जा डालकर इतना पकाएं कि चटनी में उबाल आ जाए। उसके बाद कॉर्नफ्लावर शामिल करके चटनी गाढ़ी कर लें। पिज़्ज़ा वॉन्टॉन्स। पिज़्ज़ा फिलिंग के लिए अज्जा: चिकन का कीमा 1 कप, चौकोर कटी प्याज 1/4 कप, चौकोर कटी शिमला मिर्च 1/4 कप, कटे जैतून 2 खाने के चमचे, कटे टमाटर 1/4 कप, पिज़्ज़ा सॉस आधा कप, चीज़ रेशा कीवी आधा कप। वॉन्टॉन के लिए अज्जा: मांडा पट्टी 8 से 10 अदद, पिज़्ज़ा फिलिंग हस्बे ज़रूरत, तेल तलने के लिए। तरकीब: पिज़्ज़ा फिलिंग के लिए एक मिक्सिंग बोल में चिकन का कीमा, चौकोर कटी शिमला मिर्च, चौकोर कटी प्याज और तमाम अज्जा डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब फिलिंग को मांडा पट्टी पर रखकर वॉन्टॉन बनाएं। फिर इन्हें हल्के गर्म तेल में फ्राई करें। जब गोल्डन कलर आ जाए तो निकाल लें। कोकोनट बनाना शेक अज्जा: केले 2 अदद, कोकोनट मिल्क पाउडर 1 खाने का चमचा, दूध 1 कप, आइस क्यूब्स 5 से 6 अदद, वनीला आइसक्रीम 1 स्कूप। तरकीब: ब्लेंडर में तमाम अज्जा डालकर 1 मिनट ब्लेंड कर लें। मज़ेदार कोकोनट बनाना शेक तैयार है। कोकोनट बनाना शेक अज्जा: केले 2 अदद, कोकोनट मिल्क पाउडर 1 खाने का चमचा, दूध 1 कप, आइस क्यूब्स 5 से 6 अदद, वनीला आइसक्रीम 1 स्कूप। ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ पे हमारे समोसे तैयार हैं। बिहारी बोटी समोसा, आलू समोसा, वॉन्टॉन और चटपटी चटनी। अब बना रहे हैं हम शेक बड़े मज़े का, कोकोनट बनाना शेक। क्विक रेसिपी है। सबसे पहले हमने डाल दिए बनाना, कोकोनट पाउडर, इसमें गया मिल्क, आइस क्यूब्स। बड़ी क्विक रिफ्रेशिंग सी रेसिपी। अच्छा जना, अब जाएगा इसमें गुलबहार, मरहबा शरबत गुलबहार, ठंडा ठार देसी फल और जड़ी बूटियों से तैयार करदा। ये गया इसके अंदर। रमज़ान में इसका बाकायदा इस्तेमाल जो है हमको डिहाइड्रेशन से बचाता है। चलें, चलें जी, ये हो गए ड्रिंक तैयार। आज के हमारे विनर कौन हैं?
आज के हमारे विनर हैं हुमा कराची से। आपने जीता है एनएक्स का चॉपर। आपको बहुत बहुत मुबारक हो, और ये जो है चॉपर आप तक पहुंच जाएगा। आई होप कि ये सारी रेसिपी जो आप लोगों को पसंद आई होंगी। समोसे ख़ास फरमाइश पे हमने बनाए हैं आलू के समोसे और वॉन्टॉन। तो इसके साथ ही साथ जो है आपको पता है कि ये रमज़ान में आज हमारा जो है 23 रमज़ान हो गया है। तो ये वाले जो हमारे समोसे वाले सेगमेंट थे ये ख़त्म हो गए। अब जो हमारे ईद के शोज़ हैं वो बड़े मज़ेदार और जो है वो वाली डिशेज़ हैं सारी, जो कि आप दावतों में पकाते हैं सारी। तो वो शो ज़रूर देखिएगा। इसके साथ ही साथ हमारे शो का टाइम ख़त्म हो रहा है। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।